Hello everyone, I hope you all are well. So I'm back with the targets of day 18 of our 125 days target series for the preparation of SSC CGL 2025. 125 days जिसमें ना सिर्फ हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे बट एट द सेम टाइम अच्छे से उसको रिवाइज़ भी कर लेंगे। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जो भी आप लोग के क्वेश्चंस आए थे कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आज आंसर देने वाली थी और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली थी। बट आई एम रियली सॉरी, वो वीडियो मैं आज नहीं लेकर आ पाऊँगी क्योंकि आज मेरे पास अगेन टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। मैंने आप लोग के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो उन सबको मैंने अपनी डायरी में लिख लिया है। इन सारे क्वेश्चंस का मैं तसल्ली से आप लोग को आंसर देना चाहती हूँ ताकि आप लोग को एक क्लियर आइडिया हो जाए और आप लोग एक राइट डायरेक्शन पे मूव कर पाएँ। तो आज मैं इतने हैफाजार्ड वे में आप लोग को इसके आंसर नहीं देना चाहती, वरना आप लोग उसका कुछ और ही इन्फेरेंस निकालेंगे। इसीलिए बेटर है कि चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए ताकि आप लोग को एक क्लियर आइडिया हो और आप लोग इधर उधर भटके ना। तो कल मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं अपने बाकी सारे काम एक साइड में रखूँगी, पहले आपकी इन क्वेरीज़ का आंसर दूँगी, आप लोग की ये डाउट्स पूरे करूँगी। तब तक के लिए आप बस पेशेंस रखिए एंड डोंट वरी। तो चलिए फिर फटाफट से वो कैब ऑफ द डे देख लेते हैं। तो सबसे पहला वो कैब है एम्प्यूटी। एम्प्यूटी का मतलब होता है पर्सन विद सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ लिम्ब, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसने सर्जिकली अपना लिम्ब निकलवा लिया हो। लिम्ब का मतलब है हाथ या फिर पैर। अब इसको याद कैसे रखेंगे? एम्प्यूटी, एम्प्टी जैसा लग रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये इंसान एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है? क्योंकि इसके हाथ पैर है नहीं, तो इसलिए ये एम्प्टी है। ठीक है, सर्जिकली इसने अपना हाथ या अपना पैर निकलवा लिया, यानी अपने लिम्ब का रिमूवल करा लिया है, इसीलिए हम बोलेंगे एम्प्यूटी। देन है एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब होता है दो अलग अलग शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बना देना। अब इसको देखो, एनाग्राम, एनाबेल से एना आया, ग्राम पंचायत का ग्राम आया, इन दोनों को जोड़ दिया तो एनाग्राम बन गया। तो हम लोगों ने दो अलग अलग शब्दों से एक नया शब्द बना लिया ना, तो वहाँ से इसको याद रख लेंगे। एनाग्राम मतलब दो अलग अलग शब्दों को जोड़ के एक नया शब्द बनाना। देन जिन लोगों ने कल के टारगेट्स पूरे किए थे, केबीसी राउंड पे आ जाइए, यानी कि किसकी बनी कंसिस्टेंसी राउंड। इसमें आपसे एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशलाइज्ड सेल दैट कंडक्ट्स इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, यानी कि इन सेल में से कौन सा सेल ऐसा है जो कि कंडक्ट करता है इंफॉर्मेशन बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टेंडन इज मेड अप ऑफ। टेंडन्स आप समझते हैं जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है ये बताने के लिए कि जर्नल अवेयरनेस में आप कितना ही पढ़ लो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाएगा जो ऑब्वियसली आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इन टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ाई तो खूब की होगी, लेकिन फिर भी एसएससी ऐसा क्वेश्चन दे ही देता है जो हमारे बियॉन्ड होता है, जो कि हमारे रिसोर्सेज के बियॉन्ड होता है। इसीलिए जर्नल अवेयरनेस में 50 आउट ऑफ 50 का आप लोग ख्याल मत रखिए, आप लोग टारगेट सेट कीजिए कि मैक्सिमम स्कोर करना है इसमें, क्योंकि 50 आउट ऑफ 50 इज़ अ मैटर ऑफ लक इन जर्नल अवेयरनेस सेक्शन। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से कमेंट कर दीजिए और अब आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं डे 18 के टारगेट्स को। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उसके बाद जो लोग नए हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो डे 18 के टारगेट्स, यानी कि कल के लिए हमारे क्या टारगेट्स रहने वाले हैं वो, सबसे पहले है मैथ्स का सेक्शन जिसमें कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करनी है हमें 20 मिनट्स के लिए। कैसे करनी है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। देन पार्टनरशिप 51 क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन, ये पार्टनरशिप हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस 21 टू 40 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, फ्रॉम पिनाकल की बात कर रही हूँ मैं। ऑल राइट, बाकी किरण और कोई ऑल्टरनेटिव हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन रीजनिंग में सीरीज़ हम कर रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग हो गया एंड वर्बल एनालॉजी भी हो गया, तो सीरीज़ के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम पिनाकल। देन इंग्लिश में ग्रामर में हम लोग नाउन कर रहे थे, तो नाउन का आज थर्ड डे है, इसमें नोट मेकिंग करनी है अच्छे से, रिसोर्सेज मैं बता चुकी हूँ। देन वोकैब में सिनोनिम्स कवर करने हैं फ्रॉम 376 टू 400, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 376 टू 400 अगेन।
और ब्लैक बुक से करना है, और वो भी बता चुकी हूँ। देन जनरल अवेयरनेस, बायोलॉजी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 टॉपिक्स आप लोगों को कल कवर करने हैं। और पॉलिटी सेक्शन इसमें हमारा हो चुका है। जनरल अवेयरनेस में बुक का यूज़ नहीं करना, ये बता चुकी हूँ। डायरेक्ट यूट्यूब में आप लोग टॉपिक्स को डालिए और वहाँ से इनको कवर कीजिए। तो ये थे हमारे डे 18 के टारगेट्स। अब इन टारगेट्स को पूरा करते वक्त अगर आप लोग को कोई दिक्कत आई या कोई क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। कि जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है, सबसे पहला कल का टास्क मेरा यही रहेगा, मैं आपके इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी ताकि आप लोग को एक राइट डायरेक्शन मिल सके, अच्छे से गाइडेंस मिल सके। तो फिर अब वीडियो को और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं, अब कल मिलते हैं आपके इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ और टारगेट्स को पूरा करने के बाद।